जय महालक्ष्मी 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत 11 सितंबर 2024 से प्रारंभ हो रहा है, जो कि 24 सितंबर 2024 को समापन होगा। तो इस व्रत में 16 दिनों तक यदि आप व्रत करते हैं तो कथा अवश्य ही सुने। यदि आप व्रत नहीं भी करते हैं तब भी इस व्रत की 16 दिन तक कहानी सुनने से, कथा सुनने से माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से निवास होता है। तो यदि आप व्रत नहीं करते हैं, केवल माता लक्ष्मी की पूजन करते हैं, तब भी आप प्रातः काल रोज जब आपको समय मिले इस कथा को अवश्य ही सुने। आइए शुरू करते हैं 16 दिन तक चलने वाली महालक्ष्मी व्रत की कथा। महाभारत काल के दौरान एक बार महर्षि वेद व्यास जी ने हस्तिनापुर का भ्रमण किया। महाराज धृतराष्ट्र ने उन्हें अपने राजमहल में पधारने का आमंत्रण दिया। रानी गांधारी और रानी कुंती ने मुनि वेद व्यास से पूछा कि हे मुनि, आप बताएं कि हमारे राज्य में धन की देवी माँ लक्ष्मी और सुख समृद्धि कैसे बनी रहे। यह सुनकर वेद व्यास जी ने कहा कि यदि आप अपने राज्य में सुख समृद्धि चाहते हैं तो प्रति वर्ष अश्विनी कृष्ण अष्टमी को विधिवत श्री महालक्ष्मी का व्रत करें। मुनि की बात सुनकर कुंती और गांधारी दोनों ने महालक्ष्मी व्रत करने का संकल्प लिया। रानी गांधारी ने अपने राजमहल के आंगन में 100 पुत्रों की मदद से विशालकाय गज का निर्माण करवाया और नगर की सभी स्त्रियों को पूजन के लिए आमंत्रण किया, परंतु रानी कुंती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सभी महिलाएं गांधारी के राजमहल में पूजन के लिए जाने लगी तो कुंती उदास हो गई। माता को दुखी देखकर पांचों पांडवों ने पूछा कि माता, आप उदास क्यों हैं? तब कुंती ने सारी बात बता दी। इस पर अर्जुन ने कहा कि माता, आप महालक्ष्मी पूजन की तैयारी कीजिए, मैं आपके लिए हाथी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर अर्जुन इंद्र के पास गए और इंद्रलोक से अपनी माता के लिए ऐरावत हाथी लेकर आए। जब नगर की महिलाओं को पता चला कि रानी कुंती के महल में स्वर्ग से ऐरावत हाथी आया है तो सारे नगर में शोर मच गया। हाथी को देखने के लिए पूरा नगर एकत्र हो गया और सभी विवाहित महिलाओं ने विधि विधान से महालक्ष्मी व्रत का पूजन किया। पौराणिक मान्यता है कि इस व्रत की कहानी को 16 बार कहा जाता है। महालक्ष्मी व्रत की दूसरी पौराणिक कथा। पौराणिक कथा अनुसार प्राचीन काल में एक बार एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन उसकी भक्ति से खुश होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने कहा कि उसके घर में हमेशा स्थायी लक्ष्मी का वास हो। इस इच्छा को जानने के बाद विष्णु जी ने कहा कि उसे लक्ष्मी जी को प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा प्रयत्न करना होगा। भगवान विष्णु ने कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री रोज आती है और यहाँ आकर उबले थापती है। तुम बस अपने घर उन्हें आने का निमंत्रण देना। यह स्त्री ही देवी माँ लक्ष्मी है। अगर वह स्त्री तुम्हारे घर आती है तो तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। अगले दिन सुबह 4 बजे ब्राह्मण मंदिर के सामने बैठ गया और जब धन की देवी माँ लक्ष्मी उबले पाथने आई तो ब्राह्मण ने उन्हें अपने घर में आने का निवेदन किया। ब्राह्मण के वक्तव्य को सुनकर लक्ष्मी जी समझ गईं कि ये सब विष्णु जी का किया धराया है। माता लक्ष्मी ने कहा कि तुम 16 दिन तक महालक्ष्मी व्रत को विधि पूर्वक करो और रात्रि को चंद्रमा को अर्घ दो, तो मैं तुम्हारे घर आऊँगी। देवी के कहे अनुसार ब्राह्मण ने देवी का व्रत एवं पूजन किया और उत्तर दिशा की ओर मुख करके लक्ष्मी जी को पुकारा। अपने वचन को पूरा करने के लिए धन की देवी प्रकट हुई और उन्होंने गरीब ब्राह्मण के हर कष्ट को दूर किया, उसके घर को सुख संपत्ति से भर दिया। इति श्री महालक्ष्मी व्रत कथा संपूर्ण। इस कथा को जो भी 16 दिन तक सुनता है, रोज़ माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजन करें अपने घर में, चाहे आप व्रत रखें चाहे मत रखें, पर 16 दिन तक माँ लक्ष्मी की पूजन करने के बाद इस कथा को सुनने से माँ लक्ष्मी का स्थायी रूप से निवास होता है। हे माँ लक्ष्मी, जो भी आपकी 16 दिनों तक इस कथा को सुने उसके सारे घर को खुशियों से भर देना, धन धान्य से भर देना, उसके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से निवास हो। जय माँ लक्ष्मी।